मोदी सरकार को घेरने चली कांग्रेस अब खुद घिर गई है। जातीय जनगणना पर राहुल गांधी मोदी सरकार को घेर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा प्रहार किया है कि कांग्रेस चारों खां निश्चित हो गई है। अब कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे मोदी के इस ब्रह्मास्त्र का मुकाबला करे। दरअसल जातीय जनगणना के खिलाफ बीजेपी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लिया है। कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान और आतंकवादियों के सामने मजबूर दिखती थी, लेकिन पीएम मोदी ने सत्ता में आते ही जो आतंकवादियों की कमर तोड़ी है और कश्मीर का स्थायी समाधान किया, तो लगा कि कई साल बाद सख्त फैसले लेने वाले नेता देश को मिला है। लेकिन आज भी देश की सत्ता से बेदखल होने के बाद भी कांग्रेस पर बड़ा आरोप लग रहा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस आतंकवादियों का साथ देना नहीं छोड़ पाई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इजराइल और फिलिस्तीन लड़ाई को लेकर जो प्रस्ताव पास किया गया है, उस पर विवाद हो गया है। कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि अब CWC मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध और 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने पर पीड़ा व्यक्त करती है। CWC फिलिस्तीनी लोगों के जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान एवं गरिमा के साथ जीवन के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालीन समर्थन को दोहराती है। बता दें कि कांग्रेस की ये बैठक जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई थी। हालांकि बीजेपी ने खुलकर इजराइल के लिए बैटिंग कर दी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को घेरने का प्रयास किया। वहीं बीजेपी ये बात कहने लगी है कि कांग्रेस हमास आतंकियों के साथ खड़ी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर सकती है। बीजेपी कहेगी कि आतंकवाद के खिलाफ बीजेपी ही लड़ सकती है। बता दें कि कांग्रेस ने फिलिस्तीन के मुद्दे का हमेशा से समर्थन किया है। वहीं पीएम मोदी ने खुलकर कह दिया है कि वो हमास के हमले के खिलाफ इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। ऐसे में बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे पर बोलने से बच रही है। अगर कांग्रेस ने इजराइल का पक्ष लिया भी तो उसके पुराने रिकॉर्ड पर सवाल उठने लगेंगे। वहीं बीजेपी अब कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी इजराइल के मुद्दे का इस्तेमाल कर अपने हिंदू वोटों को फिर से बटोरने के लिए कर सकती है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही थी और हिंदू वोटों में बंटवारा कर कांग्रेस बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। विपक्षी दल जातीय जनगणना की मांग तेज कर रहे हैं और चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी इजराइल के मुद्दे का इस्तेमाल कर अपने हिंदू वोटों को अपने साथ एकजुट रखने के लिए कर सकती है। ऐसे में बीजेपी अब खुलकर कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस फिर से वही कर रही है। वो आतंकी संगठन का समर्थन करती है। वहीं ये आतंकी आम लोगों को गोलियों का निशाना बना रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने खुद ही अपना पर्दाफाश कर लिया है। जब ये लोग खुलकर हिंसा का साथ दे रहे हैं तो आखिर देश की सुरक्षा कैसे करेंगे। वहीं चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में इजराइल पर हुए हमले की निंदा करने की जगह एक प्रस्ताव पास करके सिद्ध किया गया है कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।